टाइटैनिक जिस जगह डूबा था वहाँ समंदर की गहराई 2 मील से भी ज़्यादा थी। इसको तलाश करने वाली टीम में शामिल थे नेशनल ज्योग्राफिक के अंडर वाटर फोटोग्राफर एमरी क्रिस्टोफ। वो कहते हैं कि वो लम्हा भूल नहीं सकते जब उनको टाइटैनिक समंदर में गर्क मिला। It was found in the middle of the night, about 2:30 in the morning. यह हमें आधी रात को मिला। सुबह के 2:30 बज रहे थे और मेरी ड्यूटी 12 बजे खत्म हो गई थी। I guess I was off at 12. Ballard was in. डॉक्टर रॉबर्ट बैलर्ड भी कैबिन में सो रहे थे। जो लोग बैठे स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे थे, उन्होंने एकदम लोगों को जहाज में दौड़ाना शुरू कर दिया ताकि सबको उनके कमरों में से निकाला जाए। थोड़ी देर में हम सब मॉनिटर्स के सामने खड़े थे। Very quickly we were downstairs and. टाइटैनिक के मिलने के चंद माह बाद 1986 में जुलाई की 12 तारीख को एमरी क्रिस्टोफ डॉक्टर रॉबर्ट बैलर्ड के साथ दोबारा उसी जगह गए। इस बार इनके जहाज पर टाइटैनिक तक पहुंचने की छोटी आबदोजें भी मौजूद थीं। मैं चाहता था कि एक वक्त में 2 सबमरीन उतारी जाएं, एक तस्वीर लेने के लिए और दूसरी टाइटैनिक पर लाइट डालने के लिए। दूसरी आबदोज के सामने टाइटैनिक को देखकर लोगों को उसके साइज का भी अंदाजा होता। दुनिया में बहुत कम सबमरीन्स ऐसी थीं जो 2 मील से भी ज़्यादा गहरे समंदर में उतर सकती थीं। इन्हीं में से एक में ये बैठे हुए थे। इसके बाहर इन्होंने जदीद किस्म के कैमरे नस्ब किए हुए थे। तकरीबन 2.5 घंटे बाद इनकी नज़र टाइटैनिक पर पड़ी। आपको ये बताता चलूं कि ये एक बहुत हौलनाक हादसा था। जिस जगह हम उतर रहे थे वो बहुत से लोगों की कब्र थी। हम अपना काम एहतराम के साथ करना चाहते थे। टाइटैनिक पर से आबदोज गुजारने के बाद इनको अंदाजा हुआ कि टाइटैनिक का मलबा 3 मुख्तलिफ जगहों पर पड़ा हुआ था। टाइटैनिक के 3 टुकड़े हो चुके थे। उसका सामने वाला हिस्सा तो बहुत अच्छी तरह से महफूज था। ये तो यूं मालूम होता था कि स्मिथसोनियन के अजायब घर में रखा हो। And about 600 meters away, you've got 600 मीटर दूर उसका मलबा पड़ा था, जिसमें उसके बड़े बड़े बॉयलर से लेकर छोटी छोटी प्यालियां भी बिखरी हुई थीं। that are down there in smallest teacups in it, and that's very close to the stern of the ship. Now the stern of the ship. सबसे दूर उसका पिछला हिस्सा पड़ा था। अगर आपको टाइटैनिक फिल्म का वो मशहूर सीन याद हो तो ये वही जगह थी जहां डूबते वक्त लोग लटकने की कोशिश कर रहे थे। मगर इस जगह तो जहाज के इंजन और उसके प्रोपेलर के बड़े पंखे का भी वजन था। जब ये टूटा तो ये तमाम वजन लेकर समंदर की गहराइयों में बिल्कुल इस अंदाज में गया जैसे कि कोई तेज रफ्तार ट्रेन। फिर समंदर की तह से टकराने के बाद उसके परखचे उड़ गए और उसको पहचानना भी मुश्किल था। वो कहते हैं कि उन्होंने 50 घंटे ज़ेरे समंदर टाइटैनिक पर गुजारे, मगर उसमें से ज़्यादातर वक्त वो आबदोज की खिड़की की तरफ पुश्त करके बैठे रहे और छोटे 8 इंच के मॉनिटर में टाइटैनिक को देखते रहे। अपने 50 घंटों में से सिर्फ 15 मिनट मैंने खिड़की से बाहर देखा ताकि ये कह सकूं कि मैंने टाइटैनिक को अपनी आंखों से देखा है। आबदोज में नस्ब कैमरों से इन्होंने जो तस्वीरें उतारी उन्होंने दुनिया को हैरान करके रख दिया। How long does it take for the submarine to get from the surface to the wreck? About 2.5 hours, and 2.5 hours back. That's a long commute. अब्दुल अजीज खान, उर्दू VOA, Washington.